डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आदिवासी कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। वो जाति नहीं है, वो प्रजाति है। आपके हिसाब से झारखंड में जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है, सरना बनाम ईसाई की दोहरी लाभ लेने के लिए आप डिलिस्टिंग के समर्थन में हैं या आप मानते हैं कि डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए? निशा भगत जो है उन्होंने अपना मुंडन करा लिया। एक ही गांव में रहते हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं, खून एक है, इसलिए उसमें अलग अलग करने का धर्म आप पढ़ाई लिखाई या जीवन स्तर सुधारने के नाम पर धर्मांतरण करना इस देश में सही है? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में अभी आप देख रहे हैं कि डिलिस्टिंग को लेकर भी एक तरीके से बहस चल रही है कि सरना बनाम ईसाई की बहस चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया, आप लगातार चंपई सोरेन से लेकर तमाम वैसे नेताओं का बयान देख रहे होंगे जिनका मानना है कि जिन्होंने दूसरे धर्म में एक तरीके से आदिवासी होने का बावजूद उन्होंने धर्मांतरण कर लिया तो उन्हें दोहरी लाभ नहीं लेनी चाहिए और उनकी डिलिस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन ये विषय इतना एक तरीके से गंभीर है, इस पर अलग लोगों की अलग राय है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है शैलेंद्र महतो, झारखंड आंदोलनकारी के साथ साथ आपके जेएमएम के एक्स एमपी हैं और झारखंड को अच्छी तरीके से समझते हैं और इन्होंने अपनी किताब में भी इस विषय पर बातचीत किया है डिलिस्टिंग को लेकर। झारखंड के लिए डिलिस्टिंग का जो विषय है वो एक तरीके से राजनीतिक के साथ साथ एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर हम बात करेंगे और समझेंगे। आपके हिसाब से झारखंड में जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है, आदिवासी समाज के बीच में जो ये बहस चल रही है सरना बनाम ईसाई की दोहरी लाभ लेने के लिए, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से, आप डिलिस्टिंग के समर्थन में हैं या आप मानते हैं कि डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए? देखिए, सवाल लिस्टिंग और डिलिस्टिंग जो आदिवासी का मुद्दा है, आज ये छाया हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी मैं देख रहा हूँ, वहाँ भी झगड़ा झंझट। झारखंड में भी पिछले दिनों से ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन मेरी अपनी जो तर्क है, जिस तरह से जब संविधान सभा में जयपाल सिंह ने आदिवासी जो शब्द को संवैधानिक जामा पहनाने का जब कोशिश कर रहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आदिवासी कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने जनजाति शब्द को ही संविधान में रखा। और जहाँ तक जनजाति, वो जाति नहीं है, वो प्रजाति है। और प्रजाति जो होता है उसको कहा जाता है रेस, वो कास्ट में नहीं आता है। और हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, में प्रजाति जो रेस है वो वहाँ शामिल नहीं है। और पिछले दिनों जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बयान दिया, ये जो जजमेंट दिया, वो सिर्फ जो हिंदू वर्ण व्यवस्था के अधीन आने वाले जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके बारे में दिया कि जो लिस्टेड दलित हैं या क्रिश्चियन में, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन मेरा जो तर्क है, जो आदिवासी जो जनजाति है, जो प्रजाति है, ये आपका वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है और उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। सवाल ये है कि देखिए, सवाल राजनीतिक भी है, संवेदनशील भी है। आपने जो बात कहा, संविधान की बात कहा, आपने हिंदू धर्म के हिसाब से या इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिफाइन किया। झारखंड में लड़ाई अभी है कि असल आदिवासी है कौन, इसकी लड़ाई हो रहा है कि भाई जो सरना या मानने वाले, रूढ़ी परंपरा मानने वाले जो है वो असल आदिवासी हैं। जो धर्मांतरण कर दिए हैं उनका कहना है, उन लोगों का ये तर्क है कि भाई जो रूढ़ी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो जन्म, मृत्यु और शादी विवाह का जो संस्कार है जो हमारे आदिवासी परंपरा के हिसाब से कर रहे हैं, उन्हें ही आदिवासी का लाभ मिलना चाहिए। जो दूसरे धर्मों का, जो चर्च के तरफ या दूसरे धर्म में चले गए, उन्हें जो है आदिवासी का अधिकार नहीं मिले। लड़ाई इस बात की, इस बहस की है और इसी को आप जिसने कहा कि छत्तीसगढ़ हो या तमाम जगह, कई जगह पर इस
कई संगठन जो है इसको हवा दे रहे हैं। झारखंड में आप देखिए कि निशा भगत जो है उन्होंने अपना मुंडन करा लिया। क्या जो धर्मांतरण कर चुके हैं, आदिवासी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म अपना चुके हैं, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए सवाल ऐसा है, तो जो डिलिस्टिंग की जो डिमांड हो रही है ना, तो जो भी जनजातियां, जिन जिन जातियों को लिस्टेड किया गया है हमारा संविधान में, जिसको आपको अनुसूचित जनजाति कहा गया है, तो वो तो उनका आर्थिक और सामाजिक बेस है ना। वहाँ कोई धर्म नहीं है, ना वहाँ क्रिश्चियन धर्म है, ना मुसलमान धर्म है, ना हिंदू धर्म है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन आज जो सवाल ये लोग जो खड़ा कर रहे हैं कि भाई धर्मांतरण हो गया है, क्रिश्चियन हो गया है, तो उसको डिलिस्ट किया जाए, लेकिन इसका ये कोई संवैधानिक आप इसके पक्ष में नहीं है? आप मानते हैं कि जो लोग मतलब वो क्रिश्चियन धर्म अपनाए या मुस्लिम या हिंदू, उनका डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए? नहीं, डिलिस्टिंग तो नहीं होना चाहिए। जो भी इसलिए कि वो हिंदू वर्ण व्यवस्था में नहीं है। वो जनजाति जो है वो कभी भी जाति में नहीं आता है। आप धर्मांतरण के पक्ष में? वो प्रजाति है। धर्मांतरण क्या है? जिसको देखिए, धर्मांतरण रोकने के पक्ष में जिसको जो इच्छा है, किसी को ब्राह्मण बनना है तो ब्राह्मण बनिए, किसी को क्रिश्चियन बनना है तो क्रिश्चियन बनिए। खेल तो यहाँ किसी जाति से ज्यादा आरक्षण की है, सत्ता की है। नहीं, आरक्षण के लिए आप योग्य बनिए। आरक्षण मतलब क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए, इसमें कौन किसको रोका है? आरक्षण पढ़ाई लिखाई करने से थोड़े मिलता है। देखिए एक चीज़ क्या है, हमारा झारखंड में यदि आज ये चर्च वाले या क्रिश्चियन वर्ग यदि यहाँ नहीं आता और यहाँ लोगों को यदि आज ज्ञान बांटा है, तो ये क्रिश्चियन वर्ग ने ही ये काम किया है, ये तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन और आदिवासी ये जो जनजाति हैं, इसको पढ़ाई लिखाई करना और उनका जीवन स्तर को जरूर थोड़ा सा सुधारा तो है, लेकिन सवाल ये है ना कि क्या आप पढ़ाई लिखाई या जीवन स्तर सुधारने के नाम पर धर्मांतरण करना इस देश में सही है? नहीं, इसका समर्थन आप उसका खून वही है ना। खून में कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम कैसे कहेंगे उसको डिलिस्ट किया जाए? लेकिन आप क्या नहीं मानते हैं कि आदिवासियों के लिए धर्मांतरण खतरा है? फिर उनका अस्तित्व का क्या होगा? नहीं, धर्म उनका रूढ़ी परंपरा का नहीं, कोई धर्मांतरण, देखिए रूढ़ी जहाँ तक अभी पेशा लागू हुआ रूढ़ी परंपरा के नाम पर, और रूढ़ी परंपरा ही खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण ही हो जाएगा, तो फिर वो रूढ़ी परंपरा किस विषय पर क्यों मिलना चाहिए फिर? देखिए रूढ़ीवादी और ये जो बात है ना, मैं इस पर अलग से कभी आप लोगों से बात करूँगा, क्योंकि दुनिया आज 21वीं सदी में जा रहा है ना, इसलिए अभी उस पर मुझे उतना हम तो वही पीछे नहीं है। कर रहे हैं। नहीं, मैं बाद में इस पर करूँगा, लेकिन जो जनजाति हैं उसको डिलिस्टिंग करने की जो मांग करना है, ये वो संवैधानिक है। और जो क्रिश्चियन आदिवासी या जनजाति के जो विभेद किया जा रहा है, ये गलत है, मेरे नज़र से तो गलत है। ठीक है, आपकी नज़र एक ही गांव में रहते हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं, खून एक है, इसलिए उसमें अलग अलग करने का। धर्मांतरण पर आपकी क्या राय है? आप मानते हैं धर्मांतरण होना चाहिए? धर्म तो कोई है ही नहीं, रोकना नहीं चाहिए? नहीं, धर्म तो एक ही है। धर्म दुनिया में आप मानते हैं ना, लेकिन हमारे ये में तो 6 धर्मों का संविधान ने दिया है। नहीं, ये सब तथाकथित धर्म है, ये पंथ है। हमारा जो संविधान है ना, हमारा संविधान में कहीं धर्म नहीं लिखा हुआ है, हमारा संविधान में पंथ लिखा हुआ है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो डिलिस्टिंग पर आप शैलेंद्र महतो जी का सुन रहे थे, और आपकी इस पर क्या है? डिलिस्टिंग पर अपनी राय इन्होंने रखा, जिस तरीके से इनका कहना है कि भाई जो संवैधानिक अधिकार मिला है, तो संविधान हमारा डिलिस्टिंग का अधिकार नहीं देता है। उसके हिसाब से अगर आदिवासी समुदाय ने अगर वो धर्मांतरण किया है या दूसरे धर्मों में गए हैं, तो उस आधार पर डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।